Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine with the grace of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dear students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, सारी दुनिया एक स्टेज की तरह है, इस पोइम का फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा डिस्कस किया था और आज हम इस लेक्चर में इस पोइम का थर्ड स्टैंजा और इंसान की जो फोर्थ स्टेज है उसको डिस्कस करेंगे. Then a soldier, it means that at the fourth stage he plays the role of a soldier. कि इस चौथी स्टेज में जो इंसान है वो एक स्पाई का किरदार अदा करता है. इन सिंपल यू कैन से दैट ही बिकम्स इन हिज फोर्थ स्टेज a soldier. वो अपनी चौथी स्टेज में जो इंसान है वो एक स्पाई बन जाता है. फुल ऑफ स्टेज ओथ्स, इट मीन्स दैट ओथ्स का मानी होता है हलफ, कस्में या सोगन. यानी ही टेक्स स्ट्रेंज ओथ्स, वो अजीबोगरीब कस्में उठाता है. एंड बियर्डेड लाइक द पॉड, और वो चीते के बालों की तरह दाढ़ी रख लेता है. बियर्डेड का मानी होता है दाढ़ी, लाइक द पॉड का मानी होता है लेपर्ड, चीता. इट मीन्स दैट ही कीप्स अ बियर्ड लाइक द पॉड, वो चीते की तरह दाढ़ी रख लेता है, यानी चीते के बालों की तरह वो दाढ़ी रखता है. जेलस इन ऑनर, इट मीन्स दैट ही बिकम्स जेलस इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑनर, वो आन बान या इज़्ज़त और गैरत के मामलात में हासद बन जाता है. ऑनर का मानी क्या होता है? इज़्ज़त, यानी आन बान या आन शान, अपनी इज़्ज़त के मामलात में वो हासद बन जाता है. सिंपल आप यूँ भी कह सकते हैं, मैन बिकम्स जेलस इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी. इंसान बहादुरी और गैरत और इज़्ज़त के मामलात में हासद बन जाता है. सडन एंड क्विक इन कुरिल, इट मीन्स दैट झगड़ा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है. सडन एंड क्विक, जल्द और तेज़ी से झगड़ा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है. यूँ भी कह सकते हैं ही इज़ रेडी टू पिक कुरिल फॉर टेम्परेरी फेम, वो आर्जी शोहरत हासिल करने के लिए जल्द और तेज़ी से झगड़ा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है. सीकिंग द बबल रेपुटेशन का मानी होता है शोहरत, इज़्ज़त, मकबूलियत, यानी वो बुलबुला जैसी आर्जी शोहरत की तलाश में रहता है. सीकिंग का मानी होता है सर्चिंग, तलाश करना, यानी वो बुलबुला जैसी आर्जी शोहरत की तलाश में रहता है. इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स का मानी होता है तोप, यानी यहाँ तक कि आर्जी और वक्ती शोहरत हासिल करने के लिए तोप के मुंह में भी हाथ डाल देता है. अगर आप इसको सिंपल लें तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि इंसान वक्ती शोहरत हासिल करने के लिए तोप के मुंह में भी जाने से गुरेज नहीं करता. आई होप आपको बेटा समझ आ गई होगी. अगर फिर भी कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.